अगर दुनिया में खाना खत्म हो जाए और हम इंसानों को खाना शुरू कर दें तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? और अगर हाँ, तो कितने दिन तक? दुनिया में लगभग 500 ट्रिलियन कैलोरी मानव हैं। यदि जमे हुए या अन्यथा संरक्षित किया जाए तो कच्ची कैलोरी के मामले में यह लगभग 100 लोगों की एक छोटी जीवित जनसंख्या को लाखों वर्षों तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वैज्ञानिकों ने न्यूनतम जीवित जनसंख्या आकार की गणना अंतर्ग्रहीय यात्रा में रुचि के कारण की थी, न कि निर्भक्षण के लिए। लेकिन किसी भी तरह से संख्या वही है। केवल मांस खाना पोषण के लिए बुरा लगता है, लेकिन सब्जियों की कमी आपको जरूरी नहीं मारेगी। कुछ परिस्थितियों में लोग उच्च मांस या केवल मांस के आहार पर जीवित रह सकते हैं, विशेष रूप से यदि वे अंग मांस और हड्डी के गूदे जैसी चीजें खाते हैं। इनमें कुछ विटामिन और पोषक तत्व होते हैं जो सामान्य पश्चिमी आहार में स्तनधारी कंकाल की मांसपेशियों और वसा की संकीर्ण श्रेणी में नहीं मिलते। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मांस की कमी का अनुभव किया, क्योंकि बहुत सारा भोजन सैनिकों और विदेशों में सहयोगियों को भेजा जा रहा था। उसके जवाब में अमेरिकी सरकार ने दुनिया के कुछ बेहतरीन मनोवैज्ञानिकों, समाधि वैज्ञानिकों और खाद्य वैज्ञानिकों को यह पता लगाने के लिए नियुक्त किया कि अपने नाविकों को अधिक अंग और अन्य प्रशस्त्रीय के हिस्से खाने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए। इस परियोजना के एक विचार में यह था कि इन खाद्य पदार्थों को विविध मांस के रूप में पुनः ब्रांड किया जाना चाहिए, और एक गूगल बुक खोज से पता चलता है कि यह वाक्यांश उस समय के आसपास अमेरिकी पुस्तकों में अचानक दिखाई देने लगा। पोषण की कमी के बारे में बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम नहीं समझते, और यह कहना कम होगा कि किस प्रकार के आहार स्वस्थ हैं या नहीं, इस पर बहुत विवाद है। लेकिन क्विन के परिदृश्य में हमें कौन से पोषक तत्व मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा: दूषित भोजन। भले ही आप अपना मांस पकाएं, मानव आबादी के अवशेषों के माध्यम से काम करते समय सभी प्रकार के रोगों के संपर्क से बचना मुश्किल होगा। एक छोटी आबादी में हर प्रकोप एक महामारी है। आपको मिटाने के लिए कुछ समय नहीं लगेगा। आइए एक अलग परिदृश्य पर विचार करें, शायद वह जो क्विन की कल्पना के अधिक अनुरूप हो। क्या होगा अगर आधी आबादी दूसरी आधी को खा जाए? यदि औसत मानव का वजन 50 किलोग्राम है और वह प्रतिदिन कुछ हजार कैलोरी खाता है, तो एक व्यक्ति में इतना मांस होता है कि वह लगभग 1 महीने तक दूसरे व्यक्ति को खिला सके। यदि हर महीने आधी आबादी दूसरी आधी को खा जाती है और बीच में हर कोई यह दिखावा करता है कि कुछ भयानक नहीं हो रहा है, तो हम 33 महीने तक निर्भक्षण कर सकते हैं, इससे पहले कि अंतिम व्यक्ति द्वारा दूसरे अंतिम व्यक्ति को खा लिया जाए। लेकिन उन लोगों को खाना जिन्होंने अन्य लोगों को खाया है एक बुरा विचार है। शुरुआत के लिए यह एक बुरा विचार है क्योंकि आप लोगों को खा रहे हैं। आप लोगों को क्यों खा रहे हैं? लेकिन यह इसलिए भी बुरा है क्योंकि यह घातक प्राण रोगों को फैलाने का एक प्रभावी तरीका है। दूसरी ओर अधिकांश प्राण रोगों की ऊष्मायन अवधि लंबी होती है, इसलिए भी एक ऐसी दुनिया में कम चिंता का विषय हो सकते हैं जहां हर महीने आपके खाए जाने की संभावना 50% होती है। अंत में हमें यह तय करना होगा कि किस दौर में किसे खाया जाएगा। चीजों को निष्पक्ष बनाने की कोशिश में हम जोड़ी बना सकते हैं और सिक्का उछाल सकते हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो परिणाम सचमुच सभी टूर्नामेंट ब्रैकेट्स को समाप्त करने वाला टूर्नामेंट ब्रैकेट होगा।